गिरधरपुर गांव में जहां कल भेड़िए ने बच्ची पर हमला किया था, अभी फिर सूचना आई है कि उसी गिरधरपुर मौजे के पड़िया गांव में फिर से भेड़िया दिखने का शोर है। ऐसे में फोर्स देखिए निकल चुकी है। हमारे ठीक सामने आपको फोर्स नजर आ रही है और ये फोर्स उस गांव में पहुंच गई है और उसका पीछा करते हुए न्यूज़ 24 की टीम यानी हम भी यहां तक आ गए हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसा माहौल है यहाँ पर। रात का करीब इस समय 11 बज रहा है और 10 बजे के आसपास हल्ला हुआ था। थाने पर सूचना गई, उसके बाद ये फोर्स यहाँ पर आ गई है और उस फोर्स के साथ हम आपको गांव में लेके चलते हैं। और देखिए फोर्स थाने की हमारे सामने है और ये सभी लोग यहाँ पर पुलिसकर्मी आ चुके हैं कि यहाँ आसपास वैसे भी गश्त है जब से भेड़ियों का आतंक है, लेकिन अभी कुछ सूचना मिली है इसलिए ये फोर्स यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर अब इस इलाके में एक सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाना है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी आपको उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी पुलिसकर्मी आसपास के गांव का रुख करेंगे और फिलहाल जो इंचार्ज हैं वो भी यहाँ पर साथ में ही हैं, जिनके नेतृत्व में इस टीम को लीड करना है। और ये सूचना अभी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर कुछ भेड़िए के होने की सूचना है। ऐसे में ये फोर्स यहाँ पर आई हुई है और थोड़ी देर में ही ये लोग यहाँ से गश्त के लिए निकलेंगे। यहाँ पर कुछ सूचना आई है क्या जी? किसकी? भेड़िए की सूचना है क्या? भेड़िए की सूचना। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर आए गश्त करने के लिए? जी जी। अच्छा, तो देखिए सबकी जो है यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। सर कोई सूचना है क्या यहाँ पे? हाँ, हल्ला किए थे कि 2 भेड़िया जो है आई हैं। अच्छा। और शोर मचाए तो भाग गए सब। अच्छा, भाग गए। तो अभी आप लोग क्या सर्च ऑपरेशन करने जा रहे हैं यहाँ पे? कुछ अभी कर क्या रहे हैं वैसे? अच्छा, मौके पर। अच्छा, अभी दोबारा फिर आप लोग जाएंगे उधर ही? हाँ, यही फोर्स है, लगी है, ड्यूटी लगी है, सब लोग चारों तरफ घूम रहे हैं, गांव वाले हैं सब लोग जागृत। हाँ, तो फोर्स बहुत अलर्ट पे है और यहाँ पर चूंकि कल ही भेड़िए ने एक बच्ची पर हमला किया था इसी इलाके में और गांव के आसपास के दूसरे इलाकों में भी भेड़ियों का आतंक है, लिहाजा पुलिस इस समय बिल्कुल भी चूक नहीं करना चाहती, इसलिए फोर्स रात में गश्त पर निकली। और हम भी आपको दिखाएंगे, न्यूज़ 24 की टीम आपको दिखाएगी कि आखिर इन गांवों में गांव वालों की रात कैसी गुजरती है और वन विभाग और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान कैसे हिफाजत के लिए आम लोगों की भेड़ियों से रक्षा करने के लिए ड्यूटी पर निकलते हैं और कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। रात में वक्त करीब 12 बज चुका है और हम आपको समय दिखाते हैं ये क्या टाइम हो रहा है। मैं चाहूँगा कैमरामैन फोकस करे इस पे, यानी 12 बजे का से भी ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और ये कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर के आ रहे हैं। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, इनसे बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, हम लोग की यहीं पर ड्यूटी लगी हुई है। आप किस विभाग से हैं? जी, पंचायत विभाग से हम लोग। अच्छा, आप लोग की ड्यूटी लगाई गई है? जी। तो हाथ में टॉर्च लेके निकले हुए हैं आप? नहीं, टॉर्च है और डंडा भी है साथ में। अच्छा, डंडा भी है। जी। आप लोग कितने लोगों की टीम है यहाँ पे? हम लोग की 4 लोगों की टीम है। कितने गांव में चल रहा है आप लोग का ये? जी, कहाँ सर्च कर रहे हैं आप लोग? हम लोग की ड्यूटी गिरधरपुर में लगी हुई है और साथ ही में जो उसके अगल बगल के मजरे हैं वहाँ भी हम लोग निगरानी रखते हैं। तो डंडे से काम हो जाता है? अब जो भी प्रशासन की व्यवस्था है उसी में हम लोग काम चला रहे हैं। डंडे से हो जाता काम? बता देते भेड़िया बस, तो डंडा ही मिला हुआ, डंडा घर से लेके आए, टार्च डंडा घर से लेके आए जी। आप डंडा लेके आए। भेड़िया दिख रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, दिख नहीं रहा है। अभी कुछ हल्ला हुआ था यहाँ पे? अभी दिखा था लेकिन खदेड़े तो चला गया उधर। यानी भेड़िए है, इस बात की तस्दीक हो गई है। देखिए और भी गांव वाले लाठी डंडे लेकर के निकले। हाँ, पूरा गांव टहल रहा है। हाँ, लाठी डंडे लेकर के और लगातार देखिए पुलिस की गश्त लगातार है। दहशत का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है और खास करके छोटे बच्चों के लिए तो विशेष बरतनी चाहिए सावधानियां। बच्चों को अंदर रखें लोग और अपना भी सतर्क रहें, जागते रहें। बस यही एक उपाय हम लोगों के द्वारा किया जा सकता है। लगातार अलग अलग इलाकों में जहां भी भेड़ियों की सूचना है या ऐसे इलाके जो संवेदनशील हो चुके हैं वहां पर ये गश्त लगातार जारी है। सड़क के आप दोनों तरफ देखेंगे कि बड़ी संख्या में ये पुलिस फोर्स आपको नजर आ रही है और ये पुलिस फोर्स यहाँ पर कई तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे कि जो भेड़िए हैं उनको इस इलाके से खदेड़ा जा सके। कुछ देर पहले यहाँ पर भेड़िए नजर आए थे, लिहाजा अभी लगता है कि पूरी रात जाग कर ये सभी लोग यहाँ पर इन इलाकों में पहरा देंगे। गिरधरपुर के ही पास का गांव है पड़वैया और भेड़ियों को सर्च करने का ऑपरेशन लगातार जारी है। रात में करीब 1:30 बजे का वक्त हो चुका है।
और इस समय भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगलों और झाड़ियों में भेड़ियों को सर्च करने के लिए एक विशेष दस्ता तैनात किया गया है और हम उसी के साथ चलते हैं, उस दस्ते के साथ, और देखते हैं कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये टॉर्च लेकर के आए हुए लोग हैं जो इन इलाकों में रोशनी के जरिए भेड़ियों को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम आबादी के बीच में हैं, ग्रामीण आबादी है यहाँ पे। लगातार सर्च ऑपरेशन आप देख रहे हैं तस्वीरों में। ये क्या जंगल जैसा इलाका है, कुछ नजर आ रहा है क्या वहाँ पे? पूरा गन्ना। तो क्या भेड़िए कहाँ छुप जाते हैं सर इससे गन्ने में, क्योंकि हाइट बहुत रहती है इसलिए? सर पूरा गन्ना बहुत बहुत बड़ा बड़ा गन्ना सर, और काफी लंबा प्लाट है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग किस तरीके से सर्च करते हैं, कैसे कर रहे हैं? सर्च करने का क्या है सर कि ये जैसे हम लोगों को टार्चें मिली हुई हैं, तो इसी टार्च के माध्यम से देखा जाता है गन्ने के आसपास जहां भी आबादी वाले क्षेत्र के बगल में गन्ने के बड़े प्लाट हैं, वहां पर विशेष करके हम लोग ध्यान रखते हैं कि जैसे चूंकि भेड़िए क्या होते हैं गन्ने के अंदर छिप जाते हैं और गन्ने के अंदर से निकल करके जो उसके सटे हुए घर होते हैं उन्हीं घरों में हमला कर देते हैं। तो हम लोग का प्रयास ये रहता है कि गन्ने के खेत के अगल बगल हम लोग निगरानी रखें, अगर निकले तो तुरंत वन विभाग की टीम को सूचित करें और वो लोग अपने स्तर से जो कार्यवाही कर सकते हैं वो करें। तो देखिए, इस तरीके से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। झाड़ियों में तलाश की जा रही है और न्यूज़ 24 की टीम भी लगातार इस सर्च ऑपरेशन को कवर कर रही है। आप देख रहे हैं कि रात काफ़ी हो चुकी है। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में 7 साढ़े 7 बजे के बाद लोग अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन अभी स्थिति हालात ऐसे हो गए हैं कि पूरी रात गांव वालों को जाग करके बितानी पड़ रही है। और ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जब तक ये भेड़िए या तो पकड़े नहीं जाएंगे या फिर मारे नहीं जाएंगे, तब तक दहशत कम नहीं होगी। और यही वजह है कि लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हम आगे भी चलेंगे और दिखाएंगे कि गांव में लोग कैसे रात गुजार रहे हैं और रात में किस तरीके से अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। करीब करीब 3 घंटे का सर्च ऑपरेशन हो चुका है। 10 बजे की सूचना थी, उसके बाद 11 बजे के आसपास यहाँ पर वन विभाग और तमाम जो फोर्स है, बहराइच पुलिस, वो पहुँचने लगी थी यहाँ पर। और अब मुझे लगता है कि शायद 2 बजे का वक्त होगा और करीब करीब 2:15 का समय हो रहा है और रात काफ़ी हो चुकी है। अगर आप देखेंगे तो घुप अंधेरा है, शायद ही कुछ नजर आए आपको। यहाँ पर आप लोग गाँव के लोग हैं क्या? आप लोग सब लोग रात भर जग रहे हैं? अच्छा, कौन सा गाँव है ये? तो भैया, अच्छा, यहीं पर भेड़िया हाँ, सूचना आई है। ये पटाखे देखिए, पटाखों का शोर हो रहा है यहाँ पे। ये पटाखे कौन दगा रहा है? ये उधर गोला दाग रहे हैं, गोला कि आए ना इसलिए गोला दगा रहे हैं। आप लोग यहाँ दगाते हैं गोला? हाँ, दागते हैं गोला। अच्छा, तो कहाँ से लेके आए गोला? मतलब बाजार से लेके? बाजार से लेके। अच्छा, तो ये बताइए कि रात भर कैसे रहते हैं आप लोग? ऐसे ही जगते रहते हैं? यहाँ जागते रहते हैं, लाठी डंडा लिए हैं। कब तक जगेंगे? 3 बजे तक। मतलब 3 बजे जगेंगे? हाँ। तो क्या भेड़िए का आने का कोई समय भी है क्या? हाँ, 11 बजे आता है, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे। बता रहे थे यहाँ सुबह तक भी लोग 4 बजे तक उजाला होने तक जगते हैं? हाँ, जागते रहते हैं। अच्छा, दादा आप बताइए, ये घर आपका है क्या ये? अच्छा, दरवाजा आपने बंद कर दिया है? ये मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि दरवाजा दिखाएं। दरवाजा बंद है। चलिए, ये अच्छी बात है कि आपने दरवाजे सारे सब बंद है। अच्छा, सब आप बाहर है सारे? हाँ, जितने पुरुष हैं वो हाँ, बाहर 3-4 क्या लोग। नाम है दादा आपका? रमेश चंद्र मिश्र। मिश्रा जी, ये बताइए कि भेड़िए से बचाव के लिए क्या क्या इंतजाम आप लोग कर रहे हैं? हम गोला दाग रहे हैं, डंडा लाठी है, टार्च है, और चिल्ला रहे हैं, घुरा रहे हैं तो एक दूसरे को। 10 लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ आवाज होती है तहाँ तक जाते हैं हम लोग। अच्छा, तो लेकिन भेड़ियों का आतंक अभी भी बना हुआ है यहाँ? हाँ, आतंक है। बहुत सालों के बाद इस इलाके में भेड़िए नजर आए। हाँ, सर। 30 साल से कोई यहाँ पर कहाँ कभी नहीं हुआ ऐसा। यहाँ भी किसी को घायल किया भेड़िए ने? हम ना, एक लड़की वही गिरधरपुर वाली? हाँ, गिरधरपुर वाले में, और 2 बच्चन छगड़ी जानवर के यहाँ काटी से। अच्छा, जानवरों को भी? जानवर। आप भी इसी गांव के हैं? नहीं, हम कर्मचारी। अच्छा, आप कर्मचारी। गांव में और कौन लोग? आप हैं गांव के? क्या नाम है दादा? कमलेश कुमार। कमलेश, बताओ कि अगर अभी एकदम से भेड़िया हमला कर दे तो क्या करोगे? बस साहब, यही लाठी वाठी मारेंगे और क्या करेंगे, गोला वाला दागेंगे। गोला दागते हैं जी। अच्छा, तो शोर मचाते हैं आप लोग? जी। अच्छा, गांव में क्या जैसे बाकी लोग हैं, सबको आप लोग समझा दिया कि घर के भीतर रहें? जी, सब जागते हैं। सब जागते हैं? जी, बाहर निकल रहे हैं बराबर, घर के अंदर दरवाजा बंद किया। सब जाग रहे हैं। सब जाग रहे हैं जी। तो रात भर लाठी डंडे के सहारे आप लोगों की गुजरेगी। तो ये बहुत रात हो चुकी है, रात काफी गहरा गई है, लेकिन
और गांव वाले अभी भी सब जाग रहे हैं लाठी डंडों के साथ, और ऐसे ही पूरी रात ये लोग जाग करके अपने गांव के लोगों की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। पड़वैया और गिरधरपुर के आसपास के इलाकों में लगातार भेड़ियों का आतंक बना हुआ है। यहाँ पर 3 लोगों पर, एक बच्ची पर और 2 मवेशियों पर भी हमला हो चुका है। ऐसे में जो तरीके अपनाए जाते हैं रात में, चूंकि भेड़िए का शोर था यहाँ पर कि भेड़िया आया है, कुछ ग्रामीणों ने देखा और बताया कि उनको भगाया गया है। तो देखिए इस तरीके से इलाकों में जो आसपास के गांव है हर तरफ से बम दगाने की आवाज आ रही, गोले। और देखिए एक गोला फिर से दगाया जा रहा है, क्योंकि ये इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर भेड़िए आने ना पाए, यानी बम की आवाज से, शोर से, धमाके से ये देखिए फेंका गया है और ये यहाँ पर इसके शोर से जानवर भाग जाएं, भेड़िए भाग जाएं, ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखिए ये धमाका आपको सुनाई पड़ा, ये नजर आया आपको धमाका। ये पूरी रात का सिलसिला है, हर घंटे 2 घंटे पे, 1.5 घंटे पे इस तरीके से गांव के लोग, ग्रामीण वो बम दगाते हैं जिससे शोर होता है, और शोर की वक्त बम की आवाज से, धमाका चूंकि बहुत तेज होता है उसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई देती है, लिहाजा इस धमाके की वजह से भेड़िए अगर यहाँ पर आसपास होंगे भी तो वो कहीं दूर भाग जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि उन पर हमला हो रहा है, खतरा है, इसलिए वो इलाका छोड़कर भाग जाएं। इसलिए यहाँ पर लगातार बमों के धमाके किए जा रहे हैं, तरह तरीके की चीजें की जाती है, कहीं पर थालियां पीटी जाती हैं, कहीं पर बम दगाए जाते हैं, कहीं पर सायरन से, यानी शोर जितना भी ज्यादा होगा, ऐसा माना जाता है कि जितना ज्यादा शोर होगा भेड़िए उस इलाके से उतना ही ज्यादा दूर चले जाएंगे। लगभग पूरी रात गुजर चुकी है और अब सुबह होने का वक्त आ गया है। इस समय घड़ी में 3:30 के करीब बजने वाला है, यानी 3-3:30 से भी ज्यादा, करीब 4 बजे का वक्त होने जा रहा है। और जो गश्त है वो अभी भी लगातार जारी है। हमारे सामने आप देख रहे हैं कि आपको पुलिस फोर्स नजर आ रही है, वैन एक आई है यहाँ पर, और ये रामगांव थाना है। थाने का नाम, ये कौन सा थाना लगता है? रामगांव थाना है। रामगांव थाने की फोर्स यहाँ पर आई हुई है। ये देखिए लगातार आपको रामगांव थाने की फोर्स है, ये रामगांव थाने से आई हुई है। ये रामगांव थाने का ही इलाका पूरा लगता है। और देखिए फोर्स अभी भी आ रही है, लगातार हाथों में लाठी डंडे और राइफल लेकर के, बंदूकें लेकर के ये लोग निकले हुए हैं यहाँ पे। और गांव में किस तरीके से ये लोग सर्च ऑपरेशन करते हैं, कैसे रखवाली करते हैं, इसकी भी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभियान लगातार जारी है। ये देखिए पुलिस फोर्स के लोग यहाँ पर गश्त, रात भर की ये गश्त जारी है। दरअसल ये जो झाड़ियाँ हैं, जो खेत हैं, भेड़िए इसमें छुप जाते हैं और यहीं से घात लगाए बैठे रहते हैं शिकार के इंतजार में। अचानक किस तरफ से हमला करेंगे इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी के भी लिए, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हमसे भी कहा गया था कि हम भी बहुत अलर्ट रहें और अपनी रिपोर्टिंग के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि जंगली जानवर हैं, कहीं से भी सामने आ सकते हैं। लिहाजा हमसे भी कहा गया कि हम फोर्स के बीच में ही रहें, बहुत आगे या बहुत पीछे ना रहें, इसलिए हम भी बीच में ही चल रहे हैं। हमारे आगे भी फोर्स है और हमारे पीछे भी आपको फोर्स नज़र आ रही है। और देखिए असलहाधारियों को भी बुलाया जा रहा है यहाँ पर। जो इंचार्ज साहब हैं वो यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं अपने साथी कर्मचारियों को। आसमानपुर की जिसकी ड्यूटी लगी हुई है साहस भेजिए तुरंत। ये देखिए फोन पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हाँ तुरंत भेजिए, वहाँ ज्यादा फोर्स है, यहाँ इधर भी भेजिए, चारों तरफ से फैल जाए। हाँ आसमानपुर में भी और पड़ोइया और राघवजोत और धर्मकुंडा, ये 4 जगह फोर्स जानी है। चारों जगह बताइए अपना अपना फोर्स लेकर के जाए। सर क्या कोई सूचना है, फोर्स और मंगा रहे हैं आप? फोर्स आ गई है, लाइन से भी आ गई है। रामगांव थाने की फोर्स लगी हुई है और 4 गांवों में जहां सूचना थी, 4 गांव में फोर्स जा चुकी है और गांव वालों को जागृत किया जा रहा है। गांव वाले लाठी डंडा अपना लेकर के मुस्तैद हैं और साथ में पुलिस के लोग भी हर गांव में जहां जहां सूचना भेड़िए की है और यहाँ भी भेड़िया की। तो आसपास के जो भी 4-5 गांव हैं सब जगह घेराबंदी की जा रही है। 2 भेड़िए देखे गए। देखिए
जो पुलिस विभाग के जो लोग हैं, रामगांव थाने की जो फोर्स आई, वो भी इस बात की तस्दीक कर रही कि 2 भेड़िए देखे गए हैं। यानी वन विभाग जिस बात को कह रहा है कि कुल भेड़ियों की संख्या 6 है और ऐसे में 4 पकड़े गए, यानी 2 अभी भी बाकी हैं। तो देखिए, ये सर्च ऑपरेशन इन झाड़ियों में, ये गन्ने के खेत हैं, ये सबसे आसान तरीका होता है भेड़ियों के कहीं पर भी छुप जाने का, क्योंकि रात का वक्त है, भेड़िए इसी में छुपे रहते हैं, घात लगा करके एकदम से बाहर आते हैं और अपने शिकार की तलाश में वो लोगों पर हमला करते हैं। अब तक जितनी भी जानें गई उसमें सबसे ज्यादा संख्या यानी 8 मासूमों की जान जा चुकी है, छोटे बच्चों की जान जा चुकी है। इसलिए मामला बहुत संवेदनशील हो जाता है और जो पुलिस फोर्स है वो लगातार इस बात को लेकर के बहुत संवेदनशील है कि अब दोबारा हमला ना होने पाए। इसलिए रात में जो गश्त है वो जहां पर भी भेड़ियों से जुड़े हुए जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर उनकी आमद है, जहां हमला हुआ है, जहां उनके निशान मिले, उन सभी जगहों की लगातार घेराबंदी की जा रही है। तो राजगांव थाने की फोर्स यहाँ पर इस गांव में आई हुई है, गिरधरपुरवा ये मौजा जहाँ पर आई हुई है और लगातार पुलिस फोर्स यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही है। बताइए, पुलिस यहाँ पर दिन रात पहरा दे रही रात भर, अब आप लोग को सही लग रहा है? खतरा तो नहीं है? यहाँ कोई खतरा ना है, दिन रात पुलिस आ रही है हमारे गांव में, रोज डेली आवत है। पुलिस के लोग रोज आ रहे हैं? रोज पुलिस लोग आए रहे हैं हमारे गांव में। अच्छा, तो अब जो पुलिस वाले जो कह रहे हैं वो आप बात मान रही हैं? हाँ, मान रहे हैं हम। दरवाजा बंद करके सो रहे हैं? हाँ, दरवाजा बंद करके सोया जाता है। अच्छा, और कोई बच्चा तो नहीं बाहर है? हाँ, कोई बाहर नहीं है। तो ये पुलिस फोर्स यहाँ पर लोगों को हिदायत देते हुए, निकलिए तो डंडा लेकर के बाहर निकलिए, टार्च लेकर के निकलिए, कोई खाली हाथ नहीं, बिना टार्च या बिना डंडा के कोई नहीं निकले। कोई लड़का पुरुष अगर निकलता है। ये देखिए बच्चे भी हैं साथ में, बच्चों को देखिए, जो माएँ हैं वो बच्चों को अपनी गोद में ही रखती हैं। ये बताइए, बच्चे को अपने साथ ही रखती हैं? आपको साथ में रखे थे। बच्चों पे सबसे ज्यादा हमला हो रहा है? हाँ जी। आपको क्या समझाया गया है? हाँ, समझाया, वो पता है ना? ऐसे बच्चे को अपने साथ ही रखती है ना रात बच्चे? रात में कान्या में गोद में लेके सोते किवाड़ा बंद करके। अच्छा, अभी जब वहाँ पर आए हैं तो किवाड़ा खोला फिर भी बंद कर दिया। ये पुलिस रात में यहाँ पर लोगों को जागरूक कर रही है और जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को ऐसे गोद में लेके रहती हैं अब रात भर, क्योंकि रात में ही भेड़ियों का हमला है। और देखिए, ये जंगल नुमा इलाका है, देखिए इस पास में झाड़ियां है, बगीचा है। अब देखिए दरवाजा ऐसे बंद हो जाता है, दरवाजा बंद करके, और ये लोग बच्चे को अंदर ही बंद कर लेते हैं। ये लोग बंद करते हैं रात में दरवाजा। गांव में आप यही गांव के रहने वाले? पुलिस ने समझाया, समझ में आया? क्या समझे? मतलब डंडा लाठी लेकर बाहर निकले, अंदर पकड़े। घर का कोई आदमी बाहर तो नहीं सो रहा? नहीं। अच्छा बताओ, अब तो रात में यहाँ पर पुलिस भी गश्त करती है, सुबह तक करती है? हाँ, करती है, सुबह तक रहती है। सुबह तक रहते हैं ना? तो अब ये बताओ कि सुरक्षा महसूस हो रही है आपकी? हाँ। क्या महसूस होता है आप सुरक्षा? अब सब रहते हैं, जागते हैं, ये हो रहा। तो भेड़ियों से डर तो नहीं लग रहा है? नहीं। तो देखिए ये लोग जो हैं, हाँ तुम बताओ, गांव में ये कौन सा गांव तुम्हारा? पढ़िया, अरे आसमानपुर। ये आसमानपुर है? हाँ। अच्छा बताओ, यहाँ पर रामगांव थाने की फोर्स यहाँ पर आई हुई है। हाँ। ये रोज आते हैं यहाँ पर गश्त करते हैं? हाँ, रोज पे आते हैं। तो ये बताओ क्या समझाया इन्होंने तुम्हें? हमको समझाने का है कि साहब हम ना लेट है, लेट है जाए और बाहर सोए ना, अंदर सो, बाहर नहीं सोना है। वही है बोलना है कि अंदर सोए बाहर सोए ना। अपने हाथ में औजार लेके चले, लाठी डंडा बैटरी, आग जलावे। तो सब बात मान रहे हो? तो बात क्या है नहीं माना जी? बात माना जाएगी ना। तो देखिए, सुरक्षित रहने के लिए पुलिस के अधिकारियों की जो सुरक्षा कर्मी है उनकी बातें मानना बहुत जरूरी है। और ये बात अब इस गांव के लोग भी समझ रहे हैं कि अगर वो पुलिस के सुरक्षा घेरे में है, उनके दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो ही वो